एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार की नाराजगी की चर्चाओं से महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल में हड़कंप मचा हुआ है। तो कई लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सच में अजीत पवार एनसीपी के 40 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं। हालांकि इन सभी अटकलों पर अजीत पवार ने साफ किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो एनसीपी में ही रहेंगे और उनकी पार्टी बीजेपी में नहीं जाएगी। अजीत पवार ने बताया है कि वो जब तक जिंदा रहेंगे एनसीपी के साथ काम करेंगे, लेकिन इसी बीच वो तमाम तरह की आलोचनाओं का भी सामना कर रहे हैं। उद्धव गुट के शिवसेना के नेता अजीत पवार का घेराव कर रहे हैं। यही नहीं, ठाकरे गुट के नेता सुषमा अंधारे ने सवाल उठाए हैं कि अजीत पवार के मामले में फडणवीस क्यों चुप बैठे हैं। पहले अजीत पवार को लेकर एनसीपी में अपने ही नेताओं के बीच मतभेद था, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी में उद्धव गुट और अजीत पवार का गुट आमने सामने आ चुका है। बीजेपी में जाने की अटकलों को और खबरों को लेकर अजीत पवार ने कहा है कि पार्टी की स्थापना शरद पवार के नेतृत्व में हुई थी और हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हैं। अजीत पवार ने स्पष्ट किया है कि मैंने किसी भी विधायक का सिग्नेचर नहीं लिया है और इसकी कोई भी वजह नहीं है। साथ ही जो विधायक मुंबई आए हैं वो अपने काम के सिलसिले में आए हैं। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी जब से बनी है तब से कुछ न कुछ अंदरूनी कलह पार्टी में चल रही है। अब ताजा कलह उद्धव गुट के सांसद संजय राउत और एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार के बीच चल रही है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजीत पवार द्वारा निशाना साधे जाने के एक दिन बाद उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि वो सिर्फ एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ही बात सुनते हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार पर तीखी टिप्पणी करते हुए संजय राउत ने कहा कि उन्हीं की वजह से पवार की एनसीपी में ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। संजय राउत ने बुधवार को कहा कि अगर कड़वा सच किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो क्या कर सकते हैं। वो पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक के संदर्भ में टिप्पणी कर रहे थे। इसमें उन्होंने दावा किया कि शरद पवार ने हाल ही में उद्धव ठाकरे से कहा था कि उनकी पार्टी कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं जोड़ेगी, भले ही कोई व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा निर्णय क्यों न ले। उन्होंने कहा कि मैं सामना में लिखता रहूंगा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। सामना अखबार के एक कॉलम में राउत ने लिखा था कि अजीत पवार समेत एनसीपी नेताओं को ईडी की जांच और जेल जाने का डर बीजेपी दिखा रही है। जरंडेश्वर चीनी मिल की ईडी जांच में दायर चार्जशीट में अजीत पवार का नाम नहीं आया है। ये दबाव तंत्र की राजनीति है। तो वहीं उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे ने भी अजीत पवार की नाराजगी की आलोचना की है। इस दौरान सुषमा अंधारे ने कहा कि बीजेपी ने अजीत पवार की पटकथा लिख दी है। वज्रमूठ और खेड़ और मालेगांव की सभाओं में महाविकास अघाड़ी को मिल रही बढ़ती प्रतिक्रिया बीजेपी के लिए भय का कारण बन रही है। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के हाल ही के बयानों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन तमाम घटनाक्रमों पर देवेंद्र फडणवीस बेहद ही खामोश है, लेकिन उनकी चुप्पी वाकई रहस्यमयी है। तो आप अपने शरीर को हिलाने की कितनी भी कोशिश कर लें, जैसा कि आप कहते हैं, अजीत पवार के गुस्से के नाटक का पटकथा लेखक कौन है? फडणवीस इसका बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। सुषमा अंधारे ने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा लगता है कि राजनीति भूचाल आने वाला है, क्योंकि एनसीपी की बैठक में अजीत पवार का नाम भी गायब मिला है। शुक्रवार को मुंबई में एनसीपी की बैठक होने वाली है और ऐसे में कई नेताओं के नाम लिस्ट में हैं, मगर अजीत पवार का नाम लिस्ट से गायब है। ऐसा कुछ होना राज्य में कोई बड़े से राजनीतिक भूचाल की ओर संकेत दे रहा है और अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट को तेज कर रहा है। हालांकि इस पर अजीत पवार ये कह चुके हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से संजय राउत और अजीत पवार में जुबानी जंग जारी है, उससे साफ हो जाता है कि महाविकास अघाड़ी में तीनों पार्टियों के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला